आत्मवंदन। आत्मवंदन माधवी जी प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपली जी पुस्तक चालू आहे, माइंड पॉवर पुस्तक सुरू आहे, म्हणजे शेत विज्ञान आहे, V.V. रमणा याचे लेखक आहे. तर आपण पेज नंबर 112 पर्यंत आलोय. ओके, तर वाचतोय शेवटचा पॅरेग्राफ 111 वरचा, शेवटची लाईन 111 वरती. विचार, भावनाएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं सभी चेतन मन से आंतरिक दुनिया की और निर्देशित होती है. बाहरी दुनिया में आंतरिक दुनिया की प्रतिक्रिया को वास्तविकता के रूप में बनाया जा रहा है. अपने चेतन मन का अहंकार विचारों और भावनाओं को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाता है. अहंकार मीन्स ईगो आपके व्यक्तित्व और समुदाय से दी गई बुद्धि से प्राप्त होता है. सारा विश्व एक है, लेकिन एशिया महाद्वीप, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के अलग अलग नाम होने समान मन को भी अवचेतन मन, चेतन मन और अहंकार कहा जाता है. तथ्य है तथ्य यह है कि मन कई भागों में विभाजित नहीं है और उसी उस तरह का काम नहीं करता है. एक ही मन है. यह आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित है. आंतरिक दुनिया और मन अलग है. तो इसको हमें नोट डाउन करना है. जो आंतरिक दुनिया और मन अलग है, वो उसको लिखना है. मन का विभाजन नहीं होता है, इसमें ये लिखा है. तो मन एक ही होता है. तो इसमें क्या है? चेतन मन, अवचेतन मन, और कौन सा है? अचेतन मन. ऐसा ऐसा है, उसका टाइप है. ओके. ये मन अलग अलग जन्मों से चलता रहता है. यह अनादिकाल तक चलता रहेगा. ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा. मन, आत्मा, अंतर्ज्ञान सब एक ही है. चाहे कितने ही नाम दे दे, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है. इन बातों पर बहुत स्पष्ट रहे. यदि विचार तरंगे मन से निकल रही है, तो क्या वह आंतरिक दुनिया से नहीं आ रही है? आप उस पर शक करते हैं. भले ही रॉकेट यूरोप महाद्वीप से छोड़ा गया हो, इसे जमीन से लॉन्च किया गया था. केवल एक ही भूमि है, महाद्वीपों के नाम अलग अलग होने पर भी. तो मन, आत्मा और अंतर्ज्ञान एक ही है, ऐसा बोल रहे हैं. चाहे कितने ही नाम दे. ओके. तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर जेवढे जेवढे देश आहेत तसं वेगवेगळे वाटले, तर जी धरती आहे ती एकच आहे, पृथ्वी एकच आहे असं म्हणायचं आहे. भावनाएं मीन्स इमोशंस, इच्छाएं म्हणजे आपल्या इच्छा, अपेक्षा सभी चेतन मन में अहंकार स्तर पर उत्पन्न होती है. आपल्या भावना आणि इच्छा कुठे होतात? त्या मन के अहंकार स्तर पर होती है. अहंकार म्हणजे युगो. सगळ्यांना युगो असतो, थोडाफार असतो, पण आपण युगोचा कसा फायदा करून घ्यायचा ते आपण ठरवायचं. मुंगीला पण युगो असतो, अहंकार असतो. मुंगीच्या शरीरावर जर आपण चुकून पाय पडला तर मुंगी पण आपल्याला कडकडून चावते, लक्षात ठेव. तर असं आहे. तर अहंकार सगळ्यांनाच असतो. तर त्या अहंकाराचा उपयोग कसा आपण करून घ्यायचा ते आपल्यावरती आहे. काही लोकांना काय होते, की जो राग असतो ना, राग तो मॅनेज करता येत नसतो. ते असे म्हणजे एकदम एकदम असं बाहेर जातं फटकन असं. तर आपल्याला रागावरती नियंत्रण आणता आलं पाहिजे. कितीही राग असला तर आपण तो आपल्या पोटात धरून ठेवता आला पाहिजे. दुसरं कोणी रागाने बोललं तर आपण दुसऱ्याला लगेच तिसऱ्याला आपण बोलायला जायचं नाही, किंवा लहान मुलांना वगैरे आपण राग काढतो तसं करायचं नाही कधी. पहिला तो राग दुसऱ्याचा घ्यायचाच नाही आपण. कानानं ऐकतानाच तो साईडला ठेवायचा. नाही बाबा, आपल्याला पटत नाही तर घ्यायचं नाही. कधी आपलं चुकलं तर आपण कधी राग राग आपलं जरी चुकलं आणि आपल्याला जरी कोण बोलला तर आपण राग धरायचा नाही. आणि चुकलं नाही तरी पण राग धरायचा नाही. असं. ठीक आहे.
तर त्यामुळे आपल्याला याचे फायदे भरपूर होतात. राग जर आपल्या डोक्यात गेला तर आपल्याला त्रास होतो. आपली शक्ती पण जी एनर्जी आहे तिला पण डिस्टर्ब होतं ॲक्चुअली. म्हणून रागात कधी राहायचं नाही. तिथे ते सोडून द्यायचं. हां, कधी-कधी थोडाफार राग चांगल्या गोष्टी ठेवण्यासाठी ठेवा. कारण मनातून तो नसावा, बाहेर दाखवण्यासाठी असावा तो. एकदम साधं होऊन पण चालत नाही या जगामध्ये. ओके. आपल्याला राग येतो, अहंकार सगळे येतं. त्या भावना आपल्याला दाखवता आल्या पाहिजे. ठीक है? भावनाएँ, इच्छाएँ सभी चेतन मन में अहंकार स्तर पर उत्पन्न होती है। आपको सही निर्णय, सही विचार लेने के लिए, सही इच्छाएँ रखने के लिए चेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। आंतरिक दुनिया चेतन मन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। भीतर की दुनिया स्वयं तुम्हें कुछ नहीं देती। कोई भी निर्णय चेतन मन से लिया जाना चाहिए। ठीक? आप हवा को अपना आप हवा को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपकी इंद्रियाँ गैस को सूँघ सकती है। विचार आपकी आँखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन आप उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। आपके विचार कितनी शक्तिशाली है, आप अपने विचार के माध्यम से मजबूत स्टील की रॉड को भी मोड़ सकते हैं। यदि आप वजन के विचार के रूप पर ऊपर उठ जाए, कंस्ट्रक्टेड लेज़र बीम कंस्ट्रक्टेड लेज़र बीम आइज़र किरणें ऊर्जा को एकाग्र करके एक स्टील रॉड को 2 टुकड़ों में काट सकती है। जैसे स्टील रॉड को लेज़र से 2 टुकड़ों को काटा जा सकता है, वैसे ही विचारों की ऊर्जा को एकाग्र करने के लिए भी रॉड को काटा जा सकता है। आपकी आँखों में भौतिक चीज़ें कितनी वास्तविक है, इस पर विचार करें। आपके आँखों में भौतिक चीज़ें कितनी वास्तविक आहे, याचे पर विचार करेल. म्हणजे आपण विचार करायचा आहे. म्हणजे ते आपण किती एकाग्र होतो ह्याला महत्त्व आहे. म्हणजे ते लेझर रेज असतात ना, ते वापरतात बघा बंदुकीत वगैरे किंवा कुठे पण हे, तर ते 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 हे होऊ शकतं. म्हणजे एकाग्र होऊन सगळ्या गोष्टी करायला पाहिजेत. उदाहरणं वेगळे दिलेत. हे पुस्तक छानच आहे. हे उदाहरणं वेगळे दिलेत त्यांनी. आपण याचा फायदा करून पुढे जायचंय. ये सच है कि सजीवों के विचार तरंगे पृथ्वी का भौतिक वातावरण बना रही है। मानव जाति से निकले वाली विचार तरंगों का बहुत महत्व है। पर्यावरण में परिवर्तन विचार तरंगों के कारण होता है। यदि किसी के लोग जानबूझकर अपने मन से विचार तरंगे छोड़ते हैं, है कि नियमित रूप में बारिश हो रही है, तो उन्हें भौतिक वास्तविकता मिल जाएगी और अच्छी बारिश होगी। विचार तरंगों में सूक्ष्म स्तर के विद्युत चुंबकीय कण होते हैं। जैसे गैस में परमाणु और अणु होते हैं, वह पर्यावरण में रासायनिक परिवर्तन ला सकते हैं। ओके। तो तो ये सब कुछ होता है, हमारा विचार है ना, हमें दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं ना। जो भी विचार आए मन में, तो उसको हमें नियंत्रित करना आना चाहिए चेतन माइंड से। तो उसके लिए ध्यान करना है। तो अब घुमा पे घूम के इधर-उधर गए तो ध्यान ही है, जो जो ध्यान से सब कुछ पॉसिबल है। तो उसको मैनेज करना, ऐसा खाली विचार नहीं है। हमारा जो भी गुस्सा होता है, कभी-कभी हम गुस्सा होते हैं, उसको भी मैनेज करना चाहिए, हमारे इमोशन मैनेज करना चाहिए। मैनेज भी करना मीन्स क्या है? बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इमोशन नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। भावनाएँ आनी चाहिए, इच्छाएँ आनी चाहिए, अपेक्षाएँ भी आनी चाहिए, लेकिन वो टू लॉन्ग नहीं रहनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, वो इसी जन्म में पूरी होनी चाहिए। वैसी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ हमें रखनी है और यूनिवर्स को भी कुछ सेवा भाव भी रखना है, तभी सब कुछ होता है। और हम किसी भी क्षेत्र में भी काम करें तो हमें एक एक स्पिरिचुअल थोड़ा लाइनअप चाहिए, सबको चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी को हमारे काम में ले सकते हैं, लेकिन हमारा काम स्पिरिचुअलिटी में लेके नहीं आना। जो भी पद विद है सब छोड़ के आना है। इधर जब हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो एक सोल लेवल पे ध्यान करना है। अलग अलग सोल है, बस उसमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। ठीक है। तो वो करना है। चलो ठीक है। बीच बीच में मुझे समझ में आता है वो बोल देता हूँ, आपको कुछ अच्छा लगे तो बोल दीजिए। और बुक है तो पढ़ सकते हैं। माधुरी जी, आपको पढ़ना है क्या? ठीक है।
और ये बुक है ना सब, रखो, ये बहुत अच्छी किताब है। ये जो बुक है माइंड पावर, अमेजोन से मंगाओ, 499 प्राइस है। और मेहता बुक से कम में मिलेगी। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपके मन के बारे में ही है सब कुछ, क्या होता है क्या नहीं है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पूरा ओपन करके रखा है। पूरा प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक बुक है, पूरी साइंटिफिक है। लिखिए, जो भी मास्टर से ये लोग बाहर के ही है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। ऐसी बुक्स चाहिए हमारे पास। एक पत्री जी की भगवत गीता मैंने बोली है। और ये माइंड पावर। ठीक है। ठीक है। वो मौलिक रूप से वातावरण को बदल सकते हैं और पदार्थ की प्रकृति को बदल सकते हैं। मानव जाति की विचार तरंगे किसी भी अन्य जाति की तुलना में क- कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए आज मानव जाति के पास पूरे ग्रह को बदलने की शक्ति है। आप शक्तिहीन है क्योंकि आपको विचार की लहरें, उनकी गतिशीलता और आत्मा का बहुत कम ज्ञान है। जैसे ये विचार और उनकी गतिशीलता का ज्ञान बढ़ता है, आप और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। तो हमें ध्यान करने से हम धीरे धीरे हम शक्तिशाली बनते हैं। तो तो कौन सी भी चीज हो से बार बार हम करेंगे तो हम शक्तिशाली बनते हैं, स्किल भी बढ़ते हैं। तो ये मेडिटेशन हमें डेली करना है। हम उससे ही हम हमारे ऊपर चेंज होता है, जो भी है हमारा स्तर बढ़ता है। ये जो यूनिवर्स है, जो भी है हमारा आंतरिक मन है, सब कुछ रहस्यमय है। बहुत ही रहस्यमय है। बहुत, जितना जागे जानोगे उतना कम है इसमें। आप मान लो हजारों बुक्स पढ़ेंगे, 2 लाख 3 लाख बुक्स भी पढ़ेंगे, तो उसके आगे भी बहुत नॉलेज है इसमें। तो हम समुद्र के ऊपर तैरते तो समुद्र की गहराई की हमें नहीं पता रहती ना, समुद्र कितना बड़ा है। लेकिन हम तैरते तो हम हमें जो इतना मिलता है उतना हमें ज्ञान लेना है। और हमें जो जरूरत है वो ज्ञान लेके आगे जाना है, बाकी छोड़ देना। ये तो जिंदगी बहुत कम पड़ेगी सब कुछ करने के लिए। लेकिन सेवा भाव चाहिए, हॉनेस्ट, जो यूनिवर्सल लॉज है उसको हमें फॉलो करके आगे जाना है। ठीक? आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। आपके विचार आपके विचारों की प्रबल चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होते हैं। आपके विचार उनमें नहीं जा सकते हैं और उनकी इच्छा के बिना उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना और उन्हें खतरे में डालना। इसी की मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके। विचारों के बारे में बहुत जागरूक जागरूक रहे। विचारों के बारे में बहुत जागरूक रहे। किसी के बारे में कैसा विचार करना आपके हाथ में है। उनका ध्यानपूर्वक परीक्षण करें। अपने विश्वासों और विचारों को बहुत अच्छी तरह से परखें। परीक्षण आपको अपने मन से निकलने वाले विचारों को व्यवस्थित रूप से भेजने की अनुमति देता है। एक बार जब विचार आपके मन से निकल जाते हैं तो उन्हें वापस लेना आपके हाथ में नहीं होता। वह कहीं न कहीं रूप ले लेते हैं। तो तो इसमें बताया गया है कि जैसा बोलते हैं ना, एक बार शब्द बाहर निकले नहीं तो बांध छूट गया तो वापस नहीं आता। तो वैसा ही हमारा है सबका। तो विचार करते हैं तो वो भी अच्छा करना है। और हम जैसा खुद के लिए विचार करते हैं ना, वैसा दूसरे के लिए विचार करना चालू कीजिए। जैसा खुद के लिए खाना खाना है, जो भी जो खुद को अच्छा लगता है वैसा ही दूसरों के लिए भी परसो। मन में वहां डिफरेंशिएट नहीं आना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप दो, आपके पास दो चीजें हैं। फ्रूट्स है तो दो फ्रूट्स है, दो बनाना है आपके पास, एक अच्छा वाला है थोड़ा सा, एक खराब हो। तो अच्छा वाला आप दूसरों को दीजिए और खराब वाला आपके पास रखिए, और वो जितना खा सकते हो खा जाओ, बाकी छोड़ दो। ऐसा कीजिए। ये यूनिवर्सल देखता है चीजें सब कुछ। हम क्या, बहुत जनरली क्या करते हैं लोग, एक तो देते नहीं है, दो फ्रूट है तो खुद के लिए ही रखते हैं, खराब होने तक रखते हैं और फेंक देते हैं। अब खुद खाते हैं और दूसरों के लिए भी खिलाते हैं, वो भी करते हैं। और कभी कभी देना पड़े तो खराब वाला देते हैं और अच्छा वाला खुद खाते हैं। लेकिन जब बच्चे उनके लिए तो बच्चे के लिए अच्छा देते हैं। वैसी भावना हम दूसरों के लिए भी रखना चाहिए। ये सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, नहीं तो जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जब कुछ है सब कुछ यूनिवर्स देख रहा है। हर हर क्षण में आपका टेस्टिंग है।
उस टेस्टिंग के ऊपर ही हमें सब कुछ मिलता रहता है लाइफ में। तो इससे कर्म हमारा कर्मा कम ज्यादा होता है। इस हमें इस जीवन में कर्मास को हमें बैलेंस करना है, और अच्छा करके जाना है। नहीं तो बैलेंस बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन बैलेंस करना है। धीरे धीरे आप जैसे ध्यान में आओगे तो आपको एनर्जी बैलेंस करना आता है, कर्मास बैलेंस करना आता है, जन्म जन्म का रहस्य पता चलता है। तो मैंने बोला ना, आज मुझे अभी 183 मेरे को जन्मास पता हो गए। तो उस 183 जन्म से अभी मैंने मेरे वाइफ के साथ अभी मेरे 7 जन्म हुए, तो 8वां जन्म है मेरा ये मेरे वाइफ के साथ। तो उसको भी बोला, तो उसको भी खुशी होगी। तो हमें इस जन्म में क्या क्या कार्य है वो भी पता है हमको। तो वो भी है, इसलिए हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो अच्छा रहता है, तो उसमें पता चलता है जन्म जन्म का राज। तो मेरे मम्मी है, मदर है, वो मेरे 2 जन्मों के साथ है, मेरे बच्चे 3 जन्मों के साथ है मेरे साथ। तो क्या क्या हुआ था, अभी मेरे बच्चे हैं तो कैसे है क्या है, इसका कारण मुझे अभी पता चल रहा है पिछले जन्म से। तो वो होता है। तो ये यूनिवर्स भी देता है, तो यूनिवर्स के लिए हमें काम भी करना चाहिए, है ना। तो वो कैसा करते हैं उस पर निर्भर है। अच्छी अभी भाई मैं तो कोशिश करता हूँ जितना हो सके वो दे दो, सैटरडे संडे तो मैं कोशिश करता हूँ। और भागना भी नहीं किसी चीज के लिए, मुझे कुछ पाने के लिए भी करना नहीं है। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कुछ परेशानी में हो जाए तो उससे आप बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करो, लेकिन कुछ पाने के लिए पीछे मत भागो। किसी चीज के लिए भागना नहीं है। जो आपके लिए है वो मिलेगा ही। खाली आपको यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कीजिए, आप समर्पित हो जाइए, और आपको जो जो रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगा ही। उसमें कुछ भी ये नहीं, है ना। तो अगला पैराग्राफ लेंगे। विचारों के बारे में बहुत जागरूक रहे, उनका ध्यान पूर्वक परीक्षण करें, अपने विश्वासों और विचारों को बहुत अच्छी तरह से परखें। परीक्षण आपको अपने मन से निकलने वाले विचारों को व्यवस्थित रूप में भेजने की अनुमति देता है। एक बार जब विचार आपके मन से निकल जाते हैं, तो उन्हें वापस लेना आपके हाथ में नहीं होता है, वह कहीं ना कहीं रूप ले लेते हैं। तो ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है, उसको अधोरेखित कीजिए, नहीं तो लिखिए। यस, ये बहुत अच्छी बुक है, तो उसका हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आपको अपने विचारों के कारण होने वाली शारीरिक घटनाओं और शारीरिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। आप अपने विचारों के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में हैं। आप आप अपने विचारों के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में है। सृष्टिकर्ता और उसकी रचना अविभाज्य है, निर्माता को सृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों का अटूट संबंध है और आपस में जुड़े हुए हैं। भीतर से निकलने वाले विचार भौतिक दुनिया से भौतिकता के लिए आत्मा का लक्ष्य है। आप अपने दैनिक जीवन में जिन भौतिक घटनाओं का अनुभव करते हैं वह आपके विचारों से उत्पन्न होती है। आप अपने विचार है। आप अपने विचार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने विचार है। तो इसे से ये होता है, आप अपने विचार है तो क्या है, तो जो भी अपने विचार का वही होता है। तो कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हैं और बीच में आते हैं मेरा काम होगा कि नहीं, डाउटफुल रहते हैं। डाउटफुल रहेगा तो क्या होता है, वो काम बनते बनते रह जाता है। तो इसलिए हमें डाउटफुल माइंड में कभी नहीं रहता, होना होगा होगा बस, नहीं होगा नहीं होगा, डाउट में नहीं रहे। थोड़ा भी आप विचार मन में आए ना तो उसको पकड़ के लेता है। तो ऐसा है, अपने विचार स्वयं बने। आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके मित्र, आपके दैनिक गतिविधियां, सब कुछ आपके विचारों के और आकर्षित होती है। आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। मीन्स अपने आप कुछ भी नहीं मिलता है इस जीवन में, सब कुछ प्लान है, और हमारी कर्मा से सब कुछ उसके हिसाब से होता है। जैसा पिक्चर बनता है ना, बॉलीवुड का, टॉलीवुड का, हॉलीवुड का, तो सब कुछ प्लान बना के वो पिक्चर बनती है ना। तो वो प्लान के हिसाब से ही चलते हैं, उसमें अपने आप कुछ चेंजेस नहीं होते। वैसे ही हमारी लाइफ है, खाली थोड़ा बहुत हम चेंजेस कब करते हैं, तो हम बैलेंस वे में हमारे कर्मा बैलेंस करेंगे तो उधर
तकलीफें होती है वो कम होती है, उसे भी हमें समझ में लेना है। ठीक है। आपके जीवन में सभी अनुभव आपके विचारों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो जो भी आपने विचार किया वही आपको मिलता है। तो इसलिए आपो दीपक भव बोला जाता है। गौतम बुद्ध ने बोला है ना, आपो दीपक भव। ये खुद का जो भी है आपने खुद किया है और खुद ही करेंगे। जो भी अगले वाला पल है वो आपके कारण ही है, 99.9%। बाकी आपके कर्माज भी रहते हैं बस। बाकी सब निमित्त है। जो भी है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, रिश्तेदार है, समाज है, फ्रेंड्स है, जो भी है वो निमित्त मात्र है। खुद ही हमने खुद खुद से ही उनको सब लोगों को बुलाया है। इस इसके हम मेन एक्टर है और डायरेक्टर भी है। तो अपने आप वो मूवी चल रही है बस। उसको हमें देखना चाहिए और आगे देख के, लेकिन मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है। मेडिटेशन करना है, स्वाध्याय करना है। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, स्वाध्याय सेकंड नंबर पे। और बाकी सेवा भी करनी है। तो आपसे आप वो सब कुछ चीजें होने लगती है। यदि आपको टीवी पर कार्यक्रम पसंद नहीं है तो आप कार्यक्रम बदल सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ स्थितियों और अनुभवों को पसंद नहीं करते हैं तो आप अन्य स्थितियों और अनुभवों को अपने जीवन में पेश कर सकते हैं। आप कभी भी असहाय शक्तिहीन नहीं होते। सारी सर्वशक्तिमानता आपकी आत्मा में अंतर्निहित है। सर्वशक्तिमान इद्याभास आपके भीतर है। अपने जीवन के अनुभव को और रहन की स्थितियों को बदलना टीवी कार्यक्रमों को बदलने जितना ही तेज और आसान हो सकता है। तो ये बोल रहे कि कैसा है, अभी कल मुझे ट्रैवलिंग करना है। तो पहले बार सोचा है कि नहीं बस से करता हूँ, बाद में बोलेगा नहीं ट्रेन से कर सकता हूँ, बाद में बोलेगा नहीं फ्लाइट से कर सकता हूँ, बाद में बोलेगा शिप से। तो ये चीजें आपको करनी है। जो आपको अच्छा है उसका आप उच्चतम उच्चार करके उसको आप एक्सेप्ट करें। मुंबई जाना है तो फ्लाइट से जाइए, जल्दी जाएंगे। बस से जाएंगे, कार जाएंगे तो लेट होगा, तकलीफ भी होगी, दिन जाएगा। नहीं ट्रेन से जाता हूँ, स्लीपर से, 3 AC से, 2 AC से, फर्स्ट AC गए तो आप सो के भी जा सकते हो मुंबई, आपका टाइम भी सेव। तो आपको मुंबई जाना है, आप कैसा डिसाइड करके जा रहे हो ना, उसको आप देख लीजिए। जो आपको उच्चतम लगे उसका हमको विचार करना है। नहीं मैं फ्लाइट में ही जाऊंगा, तो आप फ्लाइट में ही जाओ। सोच रहे हो अब मैं बस में जा रहा हूँ और बाद में बोलेंगे मैं फ्लाइट में जा सकता था, ऐसा सोच पे आप बस में जाओगे, फ्लाइट से नहीं जाओगे। वैसा ही सब कुछ है। ठीक है। जैसे मन और विचार दिशा बदलते हैं वैसे ही शारीरिक घटनाएं भी बदलती है। आप भौतिक घटनाओं और भौतिक परिस्थितियों को अपने पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे आप पानी के प्रवाह को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी कठोर नहीं है। सारा ब्रह्मांड चेतना की एक धारा है। मिट्टी को इच्छानुसार आकार दिया जा सकता है। साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा है। कैसे हम इस हमारे हाथ में है सब कुछ, जादू की छड़ी की तरह है। जो भी है अंतरात्मा से पूछ के बोलना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, बस इतना ही है इसमें। ये सब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, अलग 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 जो भी है। खुद को जानना है, खुद को जानना है। तो खुद को एक बार जान गए ना तो अपने आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो भी आप करना चाहते हो वो कर पाते हो। बस वही होना है। हर आत्मा को अपने विचारों से इस दुनिया में कुछ भी बनाने की आजादी है। आपको विचार तथा राय बनाने में विवेकपूर्ण होना होगा। अधिकांश विचार बुद्धि से ईगो स्तर पर उत्पन्न होते हैं। भौतिक जगत के ज्ञान से ही अहंकार चलता है। सीमित ज्ञान के साथ लिया विचार सीमित जीवन के अनुभव देता है। अहंकार हमेशा सीमाओं में धकेलता है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं, सीमाएं बुद्धि से ही शुरू होती है। तो जब आप ब्रेन से सोचते हो ना तभी हमारी जो भी है, जो भी हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं उसी उसके साथ उसके जैसे ही मिलते हैं। लेकिन जब अपने अंदर से आवाज सुनोगे और जब डिसीजन लोगे ना
तो उसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे रहते हैं। इतना ही बोलता हूँ। ठीक है। अंतर अंतर्ज्ञान को बुद्धि से जोड़ने पर आपको दिमाग से कई अद्भुत विचार, राय और निर्णय निकलते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस का उपयोग करते करके अभ्यास करना होगा। आपका अंतर्ज्ञान आपकी आत्मा की ऊर्जा को मुक्त करते हैं और आपके जीवन में अद्भुत भौतिक घटनाओं को पेश करते हैं। आपकी बहुत सहायता करेगा। इधर रुकते ज्यादा भागेंगे नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं तो क्या है, समझ में नहीं आएगा। अंतर्ज्ञान को बुद्धि से जोड़ने पर आपके दिमाग से कई अद्भुत विचार, राय और निर्णय निकलते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस का उपयोग करके अभ्यास करना होगा। तो इसलिए हम जो भी ध्यान करते हैं ना, तो हम अंदर से खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वही करना है ना। तो मेडिटेशन करेंगे, कुछ सवाल तो पूछ सकते हो, ध्यान के बारे में सवाल पूछिए, और हम नहीं तो ध्यान करेंगे। आज झारखंड के लिए हमने ध्यान किया, जमशेदपुर से कंचन जी आ गई है, तो उनके उधर जय जी बहुत बाबा। देखा है। यस, जय माला जी, बोलिए। हेलो। यस। तो बहुत अच्छा काम होने वाला है जमशेदपुर में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, जो भी है। ओके। यस। किसको कुछ सवाल नहीं है तो हम ध्यान में जोड़ेंगे, टाइम नहीं। ओके। चलो, बैठिए, पैरों को क्रॉस करके भी बैठिए, हाथों को क्रॉस करके बैठिए, और हमें ध्यान में जाना। ज्यादातर आपका कैमरा आप ऑन कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। मेरा ध्यान आपके पास रहेगा तो समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैं, मेरा अकेला का ही ध्यान हो जाएगा, आपका नहीं हो जाएगा फिर। तो थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए। आपकी सबके लिए चक्रों को जो भी खुलना है, जो भी ब्लॉक्स है वो निकलते हैं पानी पीने से। इसलिए पानी रखना है हमेशा ध्यान करते वक्त। ध्यान करने के बाद भी वही पानी पी सकते हो, उसमें पावर आता है। ओके। आंखों को बंद कीजिए और खुद को महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान देना। तो कंचन जी के पास बहुत सारी एनर्जी है, उसका वो मुझे महसूस हो रहा है इधर। कंचन जी, आप डेली आइए, एनर्जी बहुत है, मैनेज भी करना है। अभी ओमकार करेंगे पहले। जब एक बोला, 3 बार करेंगे। एक बोला तो श्वास को अंदर लेना है, और छोड़ते वक्त आराम से छोड़ना है। जब श्वास को हम छोड़ते हैं, तब दिन की जो भी थकावट है, मानसिक थकावट, शारीरिक थकावट, इमोशनल थकावट, उसे छोड़ देना है, रिलैक्स होना है। ओके। श्वास को लीजिए एक बार, और छोड़ दीजिए। एक। ओ।
3 ओ। चांसों के साथ रहेंगे। जो भी होना है उसे होने दीजिए। विचार आ गए तो उसे आने दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। पूरे शिद्दत से हम ध्यान करेंगे। ध्यान हमें खुद के लिए करना है। बाकी सब दूसरों के लिए करना है। बसों के साथ रहेंगे। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। मन में विचार आए तो उसे आने दीजिए और उसको छोड़ दीजिए।
हम धन्यवाद देंगे। अपने शरीर को हम धन्यवाद देंगे। शरीर में हर सेल को हम धन्यवाद देंगे। इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। इस सूर्य देव को धन्यवाद देंगे। चंद्र देव को धन्यवाद देंगे। सभी यूनिवर्सल मास्टर को धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे। आपका ध्यान देने के लिए भी सबको मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे हम बाहर आना है। हमारे पैर को उंगलियां है, बस उसको थोड़ा सा हिलाना है। हाथों को उंगलियों को हिलाना है। और धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। आराम से रखिए। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मुस्कुराते हुए दोनों आंखों को खोलना है, दोनों हाथों में आराम से। थैंक यू वेरी मच सबको, थैंक यू। यस, शिवानंद जी। शिवानंद जी, कैसा लगा ध्यान आपको? राजी, आप बोल सकते हो। आत्मबंधन आत्मबंधन। बहुत अच्छा ध्यान था। आज मैंने ब्रह्मा जी के 3 सिर देखे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मैं वो कमल का फूल देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो मुझे नहीं दिखा। बस उनके 3 सिर और वो ऐसे आधा हिस्सा देखा मैंने। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, ऐसे जुड़ते रहिए। हमारी कॉमन ऊर्जा बढ़ रही है धीरे धीरे। कंचन जी मिश्रा है, एडवोकेट है, उनकी भी बहुत हाई एनर्जी है। वो आने के बाद मुझे इमिडिएटली पता चला आपकी एनर्जी बहुत है मैम। थैंक यू सर। आप ध्यान हमारे साथ जुड़िए मैम। आपकी और हमारे सर एकदम दो पिछले। दो तीन दिन में पता ही नहीं चला सर, मतलब थोड़ा सा माइंड अजीब सा हो जा रहा है। अभी ये सर खुले आंख से ध्यान किए, कार ड्राइव करते हुए खुले आंख से चंद्रमा हाथ देखते हुए ही ध्यान कर लिए। हाँ। बहुत अच्छा रहा। यस। यस। और आज मुझे क्या हुआ हम्म। कि मैं शाम के समय पूजा कर रही थी। थोड़ा दिया बत्ती करती हूँ मैं, हाँ। आरती वगैरह करती हूँ, तो मेरे जो कानों में आवाज आती है ना घुंघरू की, बारीक बारीक, हम्म। हम्म। तो वो मैं ऐसे ही तेज तेज बज रही थी, तो मैं उसको सुन रही हूँ। लेकिन हम्म। मेरे हम्म। सिर के पीछे वो हिल रहा है सिर। हम्म। हम्म। उसी धुन के साथ मेरा ये त्वचा सारी हिल रही। हम्म। अभी भी मैंने उसको महसूस किया, वो हिल रही है मेरे सिर की त्वचा। ओके। ऐसा क्यों हो रहा होगा ये? क्या मीन्स, ये आप ये लाइट लगाए तो समझ में आएगा मैम। ये ये ऊपर वाला है, ये उड़ रहा है क्या आंखों के ऊपर? नहीं नहीं, पीछे, सिर के पीछे। सिर के पीछे? बीच में हाँ और है जी। क्या पीछे? मतलब जो ये हमारी, जहाँ रीढ़ की हड्डी हमारी जो जॉइंट है, हम्म। 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 आ, वह दर्द? पूरी दर्द त्वचा नहीं है हिल ना? रही थी। दर्द हम्म? नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, वो पूजा करते ही समय हुआ मेरे को। हाँ, तो अच्छी बात है, एनर्जी आ रही है मैम। आपकी भी एनर्जी बहुत है। और मतलब जो मेरे कानों में एक धुन बजती है ना, हम्म। सारी घुंघरू की धुन, वो 5 साल से बज रही है निरंतर। मैं तो उ- हम्म। उस धुन के साथ मेरी त्वचा हिल रही है। हाँ हाँ, होता है। आज मैंने ऐसा महसूस किया शाम के समय ना, और अभी भी हो रही थी, वो अभी भी हो रही थी। हम्म। सब एनर्जी का खेल है मैम। हमारा ये सीक्रेट हम्म। है कि हम एक साथ जुड़े, इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है मैम। आपसे होती है, माधुरी जी से होती है, शिवानंद से होती है, कंचन जी से होती है, जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना। जब फ्रीक्वेंसी मैच होने वाले लाइक माइंडेड पीपल एक साथ हम ध्यान करने लगे तो हमारी एनर्जी बहुत बढ़ती है मैम।
मुझे भी हम्म। मिलती है, आपको भी मिलती है, कंचन जी को भी मिलती है। तो उस एनर्जी का फायदा हम सभी के लिए होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। और जिसका जिधर मैनेजमेंट होता है, बैलेंस होना है, वो अपने आप होने लगता है। अभी कंचन जी का प्रॉब्लम है, एनर्जी मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वो 1 महीने में हो जाएगा उनका। एनर्जी ज्यादा बहुत आती है उनके पास। तो हम सभी को जुड़ना है हमारे साथ, है ना। हम्म। चित्रा जी, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। कुछ नहीं होगा, वो एनर्जी के कारण होता है। मुझे भी इधर की नहीं नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा था। हाँ। पर आज मेरे को ऐसा महसूस हुआ, बज तो ये धुन 5 साल से रही है, हम्म। पर ये आज ही मैंने महसूस किया कि मेरा सिर क्यों हिल रहा पीछे से। त्वचा हम्म। हिल रही थी बस, पूरा हम्म। सिर नहीं, हम्म। केवल त्वचा, त्वचा पीछे की। और हम्म। अंदर से ही हिल रहा था, वो अंदर से ही कुछ हिल रहा था। हम्म। बढ़िया है मैम। हम्म। अच्छी बात है मैडम, आपको पास एनर्जी आ रही। आज कंचन जी भी आई है ना, कंचन जी के पास भी बहुत एनर्जी आती है। तो हम सबका एक मंडल बनता है, तो जहाँ एनर्जी आती है, और उसका बैलेंस भी करना आना चाहिए, वो हो जाएगा। हम्म। यस। माधुरी जी, थैंक यू। बोलना है? कंचन जी, आप बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। हाँ। यस। सर एक चीज उस समय हम पूछना भूल गए हाँ। कि जैसे इधर 2-3 दिन से मतलब ज्यादा हो रहा है कि दिमाग जैसे सर है ना हम्म। ब्लैंक होता, थोड़ा सा चिड़चिड़ मतलब हमको कभी भीड़ में या काम पर भी जाने का मन नहीं कर रहा। मैडम, गाड़ी आज साइड में गाड़ी साइड में हाँ लगाइए। साइड लगा दिए सर, साइड लगा दिए। हाँ, ओके, हाँ। और जैसे क्योंकि अभी इसलिए निकले ना, जब हम्म। स्टार्ट हुआ था तो कल हस्बैंड को कहीं बाहर जाना है तो अर्जेंट था। और बस हम थोड़ा सा काम करके, और हमको लगा ना जब आपका मेडिटेशन स्टार्ट किए तो मेरीन ड्राइव में 2 लेन्स रोड है, तो आराम से नदी किनारे, पेड़ किनारे, और हाफ चांद दिख रहा है, बड़ा सुंदर, जैसे लग रहा है कि वो मेरे मस्तक पर है। और हम्म। इतना आनंद आ रहा था। हम एकदम मतलब थोड़ा सा ड्राइविंग पे निकले थे, और हम इनको बोले कि नहीं हम पूरा करके आए, क्योंकि हमको लग रहा था कि जब तक ध्यान चल रहा है तब तक हम मतलब ऐसे ही चलाते रहे। और मतलब इस धुन में एकदम सर कैसे बोले, एकदम मग्न, हम्म। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सर क्राउन चक्र के बाद ये जो एरिया है ना, ये वाला, हम्म। हम्म। एक मिनट, यहाँ पर सर इस एरिया को, हम्म। यहाँ मेरा जैसे लग रहा है ना दर्द कर रहा है, ये इतना एरिया हम्म। जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि सन्यासी अपने टीक को बांधते हैं, हम्म। इस एरिया पे आ, मतलब थोड़ा जैसे लग रहा है कि यहाँ पे जो ऐसे टच कर रहा है ना, तो लग रहा है कि यहाँ जख्म है अंदर से। हम्म। वो आपको। वाइब्रेशन सिर्फ मेरे यहाँ बहुत ज्यादा होता है क्राउन चक्र पे, ये एरिया इतना आनंद आता है, जैसे एक टच करने से कैसे मतलब रोमांचिक टाइप का एक अलग अनुभव फील होता है। यस मैम, आपका है ना थर्ड आई तो ओपन हुआ है, और आपका क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है, इसलिए वो उधर आपको हल्का सा दर्द होता है, नहीं तो। इस एरिया में पहले क्या था कि सर 6 मंथ पहले ना जैसे लगता था कुछ चल रहा, चिक 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 जैसे फील होता था, ये पूरा इतना सर पे, अभी यहाँ पे ऐसे टच कर रहे हैं ना, हम्म। इस एरिया में जैसे लग रहा है कि कुछ मतलब हल्का पेन नहीं होता, चोट लगने से या कुछ अंदर घाव टाइप का थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि मतलब कुछ है, तो हम्म। वो फील हो रहा है कि कुछ तो चल रहा है। जैसे मतलब अभी हम ड्राइव कर रहे थे, ऐसे पूरे प्लांट को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है रुके ही नहीं, चलते ही जाए, बहते जाए। ये खुद के जैसे लगता है कि खुद के अंदर से सर लग रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए। हम्म। एकदम मन नहीं कर रहा है ना कि किसी से बात करना, लोगों से मिलना, कल एक कोई पार्टी में जाना था, वहां जाने का मन नहीं कर रहा, मतलब जैसे लग रहा है लोगों से दूर हटके, मतलब जैसे लग रहा है ना कि मतलब एक महादेव खड़े हैं चुपचाप सर। अब लगता है कि इतना प्लान करके हम क्यों आए, हम बस ध्यान ही करने के लिए क्यों नहीं आए। नहीं, होने दीजिए। आपको अच्छा नहीं लगता है तो एक दिन छुट्टी वगैरह लेके आराम से रहिए, और जब मैनेज होगा तो आप जिम्मेदारी को भी निभाना है, सब नहीं करना है। और आपको एनर्जी मिल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। एनर्जी ज़्यादा मिलने के बाद खुशी होती है अंदर से ही, तो वो हो रही है।
और क्राउन चक्र अभी तक ओपन नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। उस समय सर मेडिटेशन आपसे कर रहे थे ना, तो मेरे बॉडी के पूरे कॉर्नर एरिया में लग रहा था गोल्डन लाइट निकल रहा है और पूरे अर्थ पे जा रहा है, पूरे हम्म। अर्थ में जा रहा है। वो जो व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट जैसे नीचे तक जा रहा था ना, पैर के तलवे तक, और सारा चक्रास फर्स्ट टाइम लग रहा था ना, एक साथ सबका वाइब्रेशन फील कर रहे थे एकदम, एक अलाइनमेंट में, एक हम्म। अलाइनमेंट में लाइट जा रहा है। और वो चक्रास का मतलब ये मेरे हाथ में भी फील हो रहा था, हम्म। दोनों हाथ में ऐसे कंपन, और लग रहा था लाइट गोल्डन पूरे अर्थ में जा रहा है। और पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में जैसे सब जगह हम ही हम हैं। वही वननेस हो रहा है। आप उस क्राउन चक्र के पीछे मत लगिए, जो होता हम है। नहीं रख रहे। हाँ, होना है तो हो जाएगा ओपन, नहीं तो वो होना है हो जाएगा। वो आपकी जो अवस्था है उससे मैं परे हो गया हूँ ऑलरेडी मेरे। यहाँ पे सर धड़कन फील होता है, जैसे भी आपसे बात कर रहे हैं ना, तो लग रहा है कि जैसे ऐसे से वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है। टिकलिंग टिकलिंग होता है, टिकलिंग टिकलिंग हो रहा हम्म। है। हाँ। वो होता है, डोंट वरी। आप हम्म। आराम से, थोड़ा दर्द हो रहा है तो थोड़ा ऑयल से ऑयल लगा के, कोकोनट ऑयल थोड़ा लगा के आराम से हम्म। सो जाइए। नहीं तो हेड मालिश करके लीजिए, सलून में करके देते को देख लीजिए एक बार। वो जी। सलून में वो बुटीक में देते हैं करके, तो देख लीजिए। कभी मिला तो थोड़ा सर का थोड़ा मालिश करके लीजिए। ओके, उससे भी फर्क पड़ता है। और बहुत अच्छा अनुभव है मैं कंचन जी, और एनर्जी बहुत है आपके पास। जब आने के बाद मुझे मेरी अंदर की कुंडलिनी जो शक्ति है ना, वो दिखाई दी। जो दो सर पर रहते हैं ना कुंडलिनी के, मैंने जी इमीडिएट देखे और उससे एनर्जी आ रही थी। तो मैंने पहचाना कि मैंने आँख खोली तो आप आए थे। तो वो भी होता है, हम सामूहिकता में एनर्जी बहुत बढ़ती है। आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, चित्रा जी की, माधुरी जी की, शिवानंद जी की, सब मिलके जब एनर्जी बनती है ना, तो वो एक सर्कल बनता है, मीडिया मंडल बनता है। और उसका फायदा सबको होता है। आपको जो चाहिए वो आपको मिलता है, मेरे को चाहिए वो मेरे को मिलता है, माधुरी जी को चाहिए वो उनको मिलता है, चित्रा जी को चाहिए वो मिलता है, शिवानंद जी को जो चाहिए वो मिलता है। तो ये सब होता है। और इसमें क्या है, किसी का भी कम नहीं होता है, ज्यादा ही मिलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जी सर, ग्रुप में बढ़ता है, हाँ, बढ़ता है। तो ग्रुप में बढ़ता है। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, डेली 9 बजे जी सर। चाहिए। ओके, कुछ भी जी हो सर। 9 बजे से जुड़िए। तो आपका बहुत सारा हो जाएगा, क्लीनिंग वगैरह, ब्लॉकेजेस सब निकलेंगे। इतना बोल सकता हूँ, धीरे धीरे निकलेगा। और जिम्मेदारी से भागो मत, आप कीजिए। कभी कभी बहुत तकलीफ हो रहा है तो आप उस दिन छुट्टी लीजिए, नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तब कर सकते हो। मैंने बोला है आपको क्या करना है, कैसा करना है ना? जी। तो उसको फॉलो कीजिए बस। माधुरी जी, इनका भी अच्छा हो रहा है। हाँ, माधुरी जी का भी लाइट वगैरह दिखता है। उनका थोड़ा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन आप पहले की यात्रा बहुत है इसकी। आपने कंचन जी, आपने बहुत सारा ध्यान किया है, इसलिए आपको इतना फास्ट हो रहा है। ओके। सर हम बुद्ध के साथ भी एक बार देखे, कि पीर अमरराजू सर मेडिटेशन था उनका, स्टेट विजडम में, तो देखे कि वो बुद्ध आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे गुफा में चले जा रहे हैं। हम्म। उसके पहले बुद्ध के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं था। और एक एक्सपीरियंस दीप्ति मैम के मेडिटेशन में हुआ था। हम कब सोफे से उठ कर लेट गए थे और हम्म। विश्राम पोस्चर पे ऐसे लेट गए, और हम देख रहे हैं कि बुद्धा वैसे लेटे हैं, हमको एक सन्यासी दिख रहे हैं, नीम करोली बाबा और गणेश जी। और हम सोच रहे हैं यहाँ पे नीम करोली बाबा ये हिमालय पे कैसे आ गए। और ऊपर में एक सन्यासी दिख रहे हैं जिनके बड़े लंबे लंबे जटाएं हैं। और जब ध्यान से उठे, मेडिटेशन कब का खत्म हो चुका था, और जब हम उठे तो देख रहे हैं कि तो विश्राम पोस्चर पे, पता नहीं सोफे से हम कब बेड पर जाके लेट के ध्यान में थे। तो हम्म। ये 2 बार ऐसे हुआ। पहले जब भी ध्यान करते थे तो खुद को देखते थे कि मेरी इतनी लंबी जटाएं, और फीमेली अपने आप को देखते थे, और एकदम हिम से ढका हुआ पहाड़ पे हम तपस्या कर रहे हैं, एकदम दिव्यता दिखता था सर। तो वो चीज हम अभी भी आंख से नहीं भूलते। वो स्टार्टिंग मेडिटेशन का मेरा वहीं से शुरू हुआ। तो हम दीप्ति मैम से भी पूछे थे कि मैम वो क्या देखते हैं हम। अभी तो आंख बंद करते हैं तो हमको एक मेल बॉडी दिखता है, और जो ध्यान कर रहे बैक साइड से देखते हैं, फ्रंट नहीं,
देखना हो रहा, लेकिन हमें भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कौन हो। हम्म। अगर बात करना चाहते हो तो मतलब कीजिए कीजिए कुछ। हाँ। क्वेश्चन कीजिए, एक ही क्वेश्चन हम्म। कीजिए, अपने आप उसका आंसर मिलेगा। हम्म। ठीक। ठीक है। यस, थैंक यू थैंक यू कंचन जी। माधुरी जी, आपको कुछ बोलना है? यस यस। ओके, शिवानंद जी, आपको कुछ बोलना है क्या? शिवानंद सो गए। ठीक है। ठीक है, और कुछ कंचन जी, आपको कुछ क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, नहीं तो। नहीं सर, बहुत रहता है, कभी कभी सोचते किससे क्वेश्चन करें, दिमाग में चलता है इधर। मतलब सर हमको बहुत हिमालय बैठ रहे हैं जब ध्यान में, तो गुफा में हम आपको बताए थे, लग रहा है बाबा जी के गुफा में बैठे हैं। और हम्म। हिमालय सर बहुत दिखता है। हम बार बार लग रहा है ना कि एक बार फिर से हम कैंप के तरफ जाए बाबा जी का। और लग रहा है कोई मेरे को वहां टान रहा है सर। ऑलवेज फील हो रहा है कि कुछ तो है, जो कि मतलब जब भी ध्यान में बैठते तो वही मॉर्निंग का, जबकि हम जब जा रहे थे तो हम सोचे कि ये रास्ता हम भूले, और एक हम लोग को, हमको और स्मृति को एक कुत्ते आगे आगे आके रास्ता को दिखाया, और अचानक से वो जंगल में चला गया। तो वो सब लगता है कि वो कोई ऐसा नहीं था, ऐसे अचानक आके रास्ता क्यों कोई दिखा दिया। और अभी भी हमको वो पूरा रास्ता है, जैसे लग रहा है कि तुमको याद है, कोई बोलता है तुमको याद है, तुम आओ। हम्म। लग रहा है जैसे कि कोई एक साथ मिले कि हम फिर से चले जाएं एक बार। हाँ, आपकी उस एरिया में तपस्या की होगी पहली, तो इसीलिए वो आपको याद है बोलते हैं, और उसी जगह आपको अट्रैक्शन मिलता है, तो हो सकता बहुत है। ज्यादा। वही गुफा बाबा जी का दिखता है कि हम्म हम वहां पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और वो रास्ता दिखता है, तुमको याद है, आ जाओ। उसके आगे जब बैठ रहे तो बस वहीं से थोड़ा इमोशनल हो जा रहे हैं, और फिर बोल रहे, आप महाअवतार बाबा जी नहीं है, मेरे शिव जी हैं। हम्म। हमेशा उनको बोलते हैं कि आप तो मेरे महादेव हैं, आप क्यों बाबा जी बन के हमको मिल रहे हैं। हमको वही रूप ही अच्छा लगता है आपका, जो रूप को देखते हैं। हम्म। यस, बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छे है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंसेस है, नोट करके रखिए, और यात्रा कीजिए हमारे साथ, सबके साथ। काम अच्छा हो जाएगा मैडम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खुश हो गया। बस, चित्रा जी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आज का। हम्म। ठीक है। चलो, ठीक है ठीक है, आज बंद करेंगे, फिर कल मिलेंगे 9 बजे। हम्म। जी सर। तब तक के लिए थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बंदर। यस। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर।